आज हम पढ़ेंगे तालिका। तालिका को डाटा भी कहते हैं या टेबल भी बोलते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे परिचय से। तो इस अध्याय में कोई तालिका दिया रहता है और इस तालिका यानी टेबल से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के कुछ संभावित उत्तर दिए होते हैं और इन संभावित उत्तरों में से प्रतियोगियों को सही उत्तर ज्ञात करना होता है। प्रतियोगियों को सही उत्तर ज्ञात करने के लिए दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि निर्देश, नीचे दी गई तालिका में किसी राज्य की विभिन्न आयु वर्गों में प्रतिशत जनसंख्या दी गई है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये आयु वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रतिशत जनसंख्या लिखी हुई है। 15 वर्ष तक की उम्र के 30%, 16 से 25, फिर 26 से 30 ये आयु चल रही है। 36 से 45, 46 से 55, 56 से 65, 66 से और उसके ऊपर, और कुल 100%। तो यहाँ पे सबका प्रतिशत दिया है 30, 17.75, 17.25, 14.5, 14.25, 14.12, 5.12 और 1.13%। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे तालिका देगा आपको, उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा। तो लिखा है कि प्रत्येक 4200 पर यानी 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कितने हैं। तो 2500 अगर हमारे पास व्यक्ति हों तो उसमें से 25 वर्ष से कम उम्र के कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे 25% कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसके आगे तो 26% ज्यादा हो जाएगा। तो 25% से कम यानी ये सारे, ये दोनों है, 15 वाले भी 25 से कम है और 16 से 25 भी 25 से कम है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 30% में 17.75 जोड़ देंगे, तो 30 में हम जोड़ देंगे 17.75 और बटे में 100 से भाग कर देंगे और गुना कर देंगे 4200 में से कितने हैं ये। तो इसको जोड़ के जो भी काट के आएगा आंसर वो 2005 उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तालिका में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं में से कुछ प्रतिशत के प्रश्न होते हैं, कुछ अनुपात के होते हैं, ठीक है, कुछ औसत के होते हैं, ऐसे ही आपके प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विभिन्न सेक्टरों में अंतिम उपभोग खपत का प्रतिशत अंशदान। तो ये सेक्टर लिखा है औद्योगिक सेक्टर, परिवहन सेक्टर, घरेलू सेक्टर, कृषि सेक्टर, अन्य सेक्टर। ये लिखा है वर्ष 1950-51, फिर 60-61, 70-71, 80-81 और 90-91। और यहाँ पे औद्योगिक का दिया हुआ है, फिर परिवहन, घरेलू, कृषि, अन्य। ठीक है। अब पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि के दौरान घरेलू, कृषि एवं अन्य सेक्टरों की सम्मिलित कुल खपत न्यूनतम रही थी। यानी घरेलू ये रहा, कृषि ये रहा, अन्य ये रहा। तो यानी किस अवधि के दौरान, इन 5 में से किस अवधि के दौरान इन सब की खपत न्यूनतम रही थी। यानी अब इसको जोड़ा जाए, इसको जोड़ा जाए, इसको जोड़ा जाए, तो हमें दिख रहा है कि इसी का सबसे कम रही थी। ठीक है, क्योंकि ये सब तो ज्यादा है, ये 9.9 सबसे कम है, ये इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, तो यही सबसे कम है। तो आंसर हो जाएगा 1950 से 51। ठीक है। तो ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है 1950 से 51। अब अगला प्रश्न है कि 1960-61 और 1970-71 के बीच, यानी 60-61 और 70-71 के बीच ऊर्जा की कृषि क्षेत्र में खपत में कितना अंतर था। यानी इनमें अंतर पूछा गया है अब। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ऑप्शन में 20,000 मेगावाट, 2 लाख मेगावाट, 40,000 मेगावाट। आंकड़े अधूरे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो 60-61, देखो यहाँ पे ये सारा प्रतिशत में दिया हुआ है, मेगावाट तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो हम इसमें 60 और 61 का अंतर ढूंढ भी लें तो उससे ये प्रतिशत में दिया रहेगा, और फिर प्रतिशत कितने में से लिया गया है इसका भी हमें जानकारी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन। ठीक है। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र की ऊर्जा खपत दिए गए वर्षों के दौरान
घरेलू औसत ऊर्जा का खपत के लगभग समतुल्य थी। तो इसमें पूछा है कि किस वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र की ऊर्जा खपत दिए गए वर्षों के दौरान घरेलू औसत ऊर्जा खपत के लगभग समान थी। अब आपको औसत निकालना पड़ेगा घरेलू क्षेत्र का। तो ये आपका घरेलू क्षेत्र हो गया। तो इसका उत्तर एक बार देखते हैं। तो घरेलू का इन सब का जोड़ेंगे 9.9, 10.6, 14.3, 12.3, 13.3 इन सबको जोड़कर ये 5 है तो 5 से भाग कर देंगे तो आपका औसत इन्हीं में से कोई आंसर होगा। ठीक है, तो वो फिर वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है 3 नंबर पे कि घरेलू औसत ऊर्जा खपत। तो पहले इनको जोड़ा गया है, 5 से भाग किया गया है, तो भाग देने पे 12.08 आ रहा है। तो 12.08 इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो आपको मिलेगा कि 80 और 81 में घरेलू क्षेत्र की औसत खपत दिए गए वर्षों के घरेलू औसत खपत के लगभग समान है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। तो देखते हैं। तो औसत तो घरेलू का देखो 1, 2, 3, 4, 5 इनको जोड़ के औसत निकाला तो 12.8 आया था, जो लगभग इस 12.3 के बराबर है। और ये 1980-81 वर्ष आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन है नंबर 4। घरेलू सेक्टर में 1960-61 से 70-71 में अतिरिक्त ऊर्जा की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछा हुआ है। 60-61 और 70-71 में घरेलू सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई है? तो हम देखते हैं, ये रहा घरेलू सेक्टर और घरेलू सेक्टर और वर्ष था 60-61 और 70-71। तो ये था 10.6 और ये हो गया 14.3। तो हम उत्तर देखेंगे। तो 10.6 और 14.3, तो पहले इनका अंतर निकाल लेंगे। उस अंतर को 10.6 से भाग करके 100 से गुना कर देंगे ताकि प्रतिशत वृद्धि पता चले, जो लगभग 35 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। तो आपके चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 35 आंसर लगभग। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, नीचे निम्नलिखित में से किस सेक्टर के मामले में खपत में दिए गए वर्षों के दौरान लगातार बढ़ोतरी अथवा कमी होती गई है? तो पूछा है किस सेक्टर में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही हो या लगातार कमी हो रही हो, ऐसा कोई सेक्टर है? तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे औद्योगिक में देखो तो ये बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट गया, बढ़ गया। तो एक तो ये बढ़ा ही नहीं ना घटा। फिर 46-44 घटा घटा, फिर ये घटा, फिर ये घटा। ठीक है, तो इनमें तो लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो परिवहन में तो लगातार कमी हो रही है। फिर घरेलू में देखो वृद्धि हो रही है, 9.9, 10.6 ये वृद्धि हुई, फिर यहाँ कमी हो गई। कृषि में ये वृद्धि हुई, ये वृद्धि हो रही है। कृषि में लगातार वृद्धि हो रही है और इसमें भी कमी कमी कमी, फिर इसमें नहीं चल रही है। तो यानी बस परिवहन और कृषि इन दो में से ही कोई एक में क्या हो रही है कि लगातार कोई वृद्धि हो रही है या लगातार कमी हो रही है। तो देखते हैं उत्तर क्या है। तो आपका उत्तर है कृषि। तो कृषि उत्तर क्यों है? क्योंकि कृषि में वृद्धि हो रही है, 1.7, 1.8, 3.8, 6.1, 9. ये ठीक है, तो इसमें वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे परिवहन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि 46-44 कम हुआ, फिर यहाँ बढ़ गया। ठीक है, तो इसीलिए कृषि आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे आंकड़े को ध्यान से देख के आपको उत्तर देना होता है। ठीक है।